दोस्तों, पितृपक्ष में किसी भी दिन कुएं को खिला दें, यह एक चीज होगा सभी दुश्मनों का नाश। मृत्युदंड पुत्र दोस्त से तुरंत होगा खत्म। आपकी मित्रों को मिलेंगे मुक्ति, मित्र दोस्त बदल जाएगा पितृ आशीर्वाद में ही। आपके पितृ होंगे आपसे प्रसन्न और आपके पितरों के आशीर्वाद से आपके घर में सदैव भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, और आपके पितरों का सदैव आपके ऊपर रहेगा श्रीमद, और आपके पितृ आपको देंगे वंशवृद्धि का आशीष। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको पितृपक्ष के समय में किसी भी दिन कुएं को जरूर डाल देनी है, जिससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे। वे प्रसन्न होकर, आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको वंशवृद्धि के आशीष देंगे और आपके घर में सदैव अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। आपके पितरों की आपके ऊपर कृपा बनी रहेंगी। जब दोस्तों में एक खास और महत्वपूर्ण चीज कौन सी है जो कि आपको पितृपक्ष में कुएं को अवश्य खिलानी है, इस वीडियो में आपको वही बताएंगे। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट्स बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जय श्री देव अवश्य लिखी, जिससे भगवान शनिदेव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, आपकी समस्त मनोकामना ही हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, पितृपक्ष में श्राद्ध के भोजन को गिराने का काफी महत्व होता है। जब उसको 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में श्राद्ध का भोजन कुएं, ब्राह्मण, गाय को खिलाने की परंपरा है। जहां दोस्तों, यदि आप श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक पितृपक्ष में श्राद्ध के भोजन को गाय को, ब्राह्मण को और कुएं को खिलाते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। आपसे प्रसन्न होते ही आपको वंशवृद्धि का आशीष देते हैं। आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। आइए जान लेते ही पितृपक्ष में कुएं को क्यों दिया जाता है अन्न और जल, इसका महत्व क्या है और आपको क्या क्या कुएं को पितृपक्ष में खिलाना चाहिए, इस वीडियो में वही बताएंगे। दोस्त, पितृपक्ष में इन 15 दिनों में श्राद्ध तर्पण के जरिए पितरों को संतुष्ट किया जाता है, पितरों को प्रसन्न किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में नियम है कि इसमें पितरों के नाम से जल और अन्न का दान किया जाता है। जितना हो सके दान करें अपने पितरों की शांति के लिए। पितृ प्रसन्न हो, पितरों का नाम लेते हुए उनकी कामना करें। पितरों के लिए काम ना करे, वो आत्मा को शांति मिली, और साथ ही साथ उनके नियमित तो जो भोजन है वो भी अन्न जल दिया जाता है पितरों के नाम का। कई बार इसलिए आपने सुना भी होगा कि कुआं ना मिलने पर लोग परेशान हो जाते हैं। खास तौर पर पितृपक्ष में कुआं ना मिले तो लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है। दोस्तों, आपको बता दी कि गरुड़ पुराण में इसका महत्व बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष में कुएं को अन्न खिलाने का महत्व क्यों है। क्यों पितृपक्ष में कुएं को विशेष रूप से भोजन कराया जाता है, जिससे प्रसन्न होते हैं आपके पितृ। आपको बता दे, श्राद्ध के समय में लोग अपने पूर्वजों को याद करके यज्ञ करते हैं और कुएं को अन्न जल अर्पित करते हैं। दरअसल कुएं को यम का प्रतीक माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर उस रात को पितृपक्ष के समय में जो आप श्राद्ध भोजन निकालते हैं, श्राद्ध के समय भोजन ग्रहण कर ले तो समझ लेना पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृ प्रसन्न है। दिवा भोजन कर ले तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। पितरों की शांति के लिए शांति मिलती है। आपके पितरों को शादी ऐसा होने से यम भी खुश होते हैं। यदि कुआं पितृपक्ष में भोजन ग्रहण करे तो यम भी खुश होते हैं और उनका संदेश
मतलब आपके आप का संदेश उनके पितरों तक पहुंचाते हैं। यम खुश होते हैं, जैसे कोआ भोजन ग्रहण करता है तो आपका संदेश आपके पितरों तक पहुंचाते हैं। यम गरुड़ पुराण में बताया है कि कुएं को यम का वरदान प्राप्त है। यम ने कुएं को वरदान दिया था कि तुमको दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। यम ने कुएं को वरदान दिया था कि तुमको दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ साथ कुएं को भी भोजन कराना बेहद जरूरी होता है। साथ ही साथ गाय को भोजन अवश्य करें। कुत्ते के लिए भी अवश्य निकाले भोजन। कहा जाता है कि इस दौरान मित्र कुएं के रूप में भी हमारे आसपास आ सकते हैं। इसको लेकर एक और मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार कुएं ने माता सीता के पैर में चोंच मार दी थी। इसे देखकर श्री राम ने अपने बाण से उसकी आंखों पर वार कर दिया और कुएं की आंखें फूट गई थी। कुएं को जब इसका पछतावा हुआ तो उसने भगवान श्री राम से माफी मांगी। तब तक भगवान राम ने आशीर्वाद स्वरूप कहा कि तुमको खिलाया गया भोजन पितरों को तृप्त करेगा, पितरों की आत्मा को तृप्त करेगा। भगवान राम के पास जो कुआं के रूप धारण करके पहुंचा था, वह देवराज इंद्र के पुत्र जयंती थे। तभी से कुएं को भोजन खिलाने का विशेष महत्व है, वो भी पितृपक्ष के समय में विशेष रूप से। ये तो थी बातें पितृपक्ष के समय में कोई से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण। क्या है महत्व, लेकिन आप बात कर लेते हैं पितृपक्ष में आपको कुएं को क्या खिलाना चाहिए जिससे पितर आपसे प्रसन्न हों। 200 सब प्रथम तो आपको बता दे, पितृपक्ष के समय में आप बच्चे हैं खीर बनाएं। दूध, चावल, मिश्री, उसमें थोड़ी सी चुटकी भर काले तिल अवश्य डाल दी। इसके बाद खीर बनाएं। उस खीर को आप सब प्रथम पूर्वजों का स्मरण करते हुए गाय के लिए थोड़ी खीर निकालें। उसमें से आप मतलब एक आपको गाय के लिए जो रोटी के ऊपर रखकर खीर निकालनी है, आप सब प्रथम बता दे आपको 4 रोटियां बनानी है। 4 रोटियां बनानी है। प्रत्येक रोटी के ऊपर आपको खीर रखनी है जो आपने बनाई है। हम जिस प्रकार हमने बताया है, दूध, चावल, मिश्री और थोड़े चुटकी भर का लेते थे। थोड़ी थोड़ी खीर इन चारों रोगियों के ऊपर आपको रख देनी है। सब प्रथम बेरी रोटी आप गाय को दें। जाने ये उपाय आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तारों की छांव में उठकर स्नान करना है आपको। उसके बाद आटा गूंद ले, मतलब साफ सफाई से स्वच्छ वस्तु पर कर बिल्कुल। इसके बाद 4 रोटी आपको बनानी है। प्रत्येक रोटी पर जैसा आपने बताया खीर वगैरह रख लें। ये कह रहा है आपको घाट ऊपर करना है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठने के बाद। 4 औरती को राखी रखने के बाद सब प्रथम गाय के लिए अब रोटी निकाली। इसके बाद दूसरी रोटी आप कुत्ते के लिए निकालें। गाय को खिला दी, ते को खिला दी। इसके बाद तीसरी रोटी को आप मसाले उसका चूर्ण सा बना ले। रोटी के ऊपर खीर रखने, उसको छोटे छोटे टुकड़े करने। उसको टुकड़े करने के बाद जहां कहीं आपने गाली चित्रों का बिल बना देखा हो, वहां पर रख देनी है। वो अपने खीर भी नहीं, रोटी इसको छोटे छोटे भागों में कराया वहां रख देना है। जो चौथी रोटी बची है, जिसके ऊपर खीर रखी है, उसको आप घर की छत पर रख दी। मतलब ऐसे स्थान पर रख दें जो कुआं उसको ग्रहण कर ले। कुआं ग्रहण कर लें। दोस्तों, यकीन मानिए, यदि इससे खीर को, रोटी को, खीर को अगर कुआं खाली तो समझ जाना कि साक्षात पितृदेव आए हैं, आपके पितृ आए हैं भोजन ग्रहण करने।
प्रसन्न है, तुम्हें भोजन कर कर अवश्य जाएंगी। नहीं करा तो समझ लेना आपसे कुछ न कुछ चूक हुई है, उसे चूक का भी निवारण हम आपको बता देते हैं। उस चूक के निवारण यह है कि अगर गोआ वो नहीं खाता, जैसे कि आपने देखा है कि सुबह से शाम हो गई, वैसे तो खा ही लेकिन किसी कारण से नहीं खाता, तो ये प्रक्रिया आपको अगले दिन करनी है। श्राद्ध तब तक, मतलब श्राद्ध के अंतिम दिन तक ये करना है, तो एक में एक दिन हुआ अवश्य करेगा। किसी ना किसी रूप में संदेश आएगा आपके लिए कि आपके पितृ प्रसन्न है। दोस्तों, बहुत ही अचूक सिद्ध उपाय है, पितृ प्रसन्न है इससे जानने का जो हमने बताया कुएं को ये है जरूर खिलाएं। जिस प्रकार हमने आपको बताए है विशेष लाभ होगा, पितृदोष समाप्त होंगे, पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, जो भी दुश्मन है दुश्मनों का नाश होगा और मृत्युदंड पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। घर परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा, घर परिवार में खुशी खुशी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलो सब्सक्राइब पर ही धन्यवाद।